Hello students, hope all of you are doing fine. Today I am going to discuss a very important question, that is distinguish test. This is a question that comes in every year board exam. Okay children, इसमें क्या होता है, आपको different groups दिए जाते हैं जिसके बीच में आपको distinguish करना होता है on the basis of certain test. Now in today's video, I will cover all the portion related to this topic. बस आप इतना कर लेंगे तो you will be able to solve the question. So children, let us start the topic now. Our topic is distinguish test. Okay. Now in order to understand it, see, let us recall one old thing that you have studied. Suppose आप पढ़कर आए हैं कि अगर मेरे पास कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो मैं क्या कर सकती हूँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकती हूँ. एंड यू नो ब्रोमीन वाटर इज ब्राउन इन कलर, और अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालूंगी तो वो डीकलराइज हो जाएगा ब्रोमीन वाटर, लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड के केस में वो डीकलराइज नहीं होगा. ओके, एज सच इस टेस्ट का फिलहाल 12th में से कोई लेना देना नहीं है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक I discussed this. Now let us move on to our main examples like alcohol. आपको पता है alcohol 3 डिग्रीज के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. और the test which is used is known as Lucas test. Okay, the name of the test is Lucas test. और इस टेस्ट का रिएजेंट क्या है, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl. और बच्चे आपको ये याद रखना है, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा वो टर्बिडिटी नहीं देता. 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स. इट विल गिव टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स. एंड 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली. अब बच्चे इसको लिखने का तरीका कैसे है. सपोज जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में गिवन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल 1 एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं प्रोपेनॉल 1 का, सो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉल 1 है तो यहाँ पे OH आ जाएगा. रिमेनिंग हम क्या करेंगे, H से फिल कर देंगे. ओके, नाउ इफ यू सी this will be what, this is what, 1 डिग्री अल्कोहल. ये 1 डिग्री अल्कोहल है. और अगर आप सेकेंड वाले का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 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 और एक OH. ये क्या है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल. नाउ ये कौन सा अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है. तो बच्चे लिखने का क्या तरीका है, यू कैन मेक 3 कॉलम्स. ओके, व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट में आप लिख सकते हैं टेस्ट का नाम, सेकेंड में ऑब्जर्वेशन, फिर इन्फेरेंस. टेस्ट का नाम आप क्या लिखेंगे, ल्यूकास टेस्ट. ठीक है, पहले कंपाउंड में आप लिखेंगे फॉर 1 डिग्री केस यू विल राइट डाउन प्रोपेनॉल 1, नो टर्बिडिटी इज सीन. When we add Lucas reagent to propanol 1, then no turbidity is seen. ये आप इसमें लिख सकते हैं. Then जो आपका सेकेंड कंपाउंड है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल में आप लिख सकते हैं when we add Lucas reagent, then turbidity is obtained immediately. So not inference. You can just write 2 columns, test and observation. तो फर्स्ट में आप यही लिख देंगे कि प्रोपेनॉल 1 प्लस ल्यूकास रिएजेंट. देन व्हाट यू विल राइट इन दिस, दैट नो टर्बिडिटी इज सीन. एंड फॉर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल व्हाट यू कैन राइट इज दैट एडिंग ल्यूकास रिएजेंट इन द टेस्ट एंड इन ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली. सो इस बेसिस पे हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, ऐसे ही आप और एग्जाम्पल्स भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Now let us see our next compound which is phenol. Okay, alcohol phenol वाले चैप्टर का हमारा दूसरा कंपाउंड था फिनॉल. और फिनॉल के केस में आपको एक ही टेस्ट याद रखना है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट.
तो व्हाट यू विल राइट डाउन, फिनॉल प्लस न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, इट विल गिव वायलेट कलरेशन। ओके चिल्ड्रन, तो कोई भी कंपाउंड हमें दिया हो और अगर एक उसमें से फिनॉल है तो आप ये वाला टेस्ट लिख सकते हैं। लाइक अगर मेरे को डिस्टिंग्विश करना है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड के बीच में, तो मैं अगेन व्हाट आई कैन राइट दैट, सी अगर वही दो कॉलम हम बनाएं, पहला कॉलम था टेस्ट फिर ऑब्जर्वेशन। सो टेस्ट में आप क्या लिखेंगे, फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, यहाँ पे आप लिखेंगे वायलेट कलर। फिर लिखेंगे बेंजोइक एसिड फिनॉल प्लस न्यूट्रल FeCl3, यू विल राइट नो वायलेट कलर। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके क्वेश्चन में एक फिनॉल दिया है और दूसरा मेथेनॉल या एथेनॉल दिया है, तब भी आप ये वाला टेस्ट लिख सकते हैं। और बच्चे ये सारे एग्जाम्पल प्रीवियस 10 इयर्स बोर्ड एग्जाम से मैंने लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन उनमें आ चुके हैं। तो बच्चे डिस्टिंग्विश टेस्ट का क्या बेसिस होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइदर कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या कोई स्मेल आ रही है। तो इन बेसिस पे हम गिवन कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस केस में जैसे क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग अ वायलेट कलर। ओके चिल्ड्रन, नाउ ओके, तो आप ऐसी कोई एक ऑब्जर्वेशन अगर हमें मिल रही हो तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सर्टेन थिंग्स आर लाइक दैट कि हमें रिएक्शन भी लिखनी चाहिए, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी। आप सिंपली अगर इतना भी लिख कर आएंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो नो नीड टू वरी कि मुझे रिएक्शन नहीं आती, लेकिन आप बस इतना लर्न करके इतना भी लिख सकते हैं, the color that we are getting. Now the next I will discuss is iodoform test, very important test, ठीक है, the most important test I can say iodoform test. अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन क्या होगा, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो, और मिथाइल कार्बिनॉल ये कैसा ग्रुप है, CH3CHOH। अगर उस कंपाउंड में या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, और इसका रिएजेंट क्या है, NaOH प्लस I2 हम लेते हैं, और येलो PPT ऑफ CH3 इज फॉर्म्ड। CH3 इज आइडोफॉर्म। ओके, दिस इज नोन एज आइडोफॉर्म। तो जो भी दो कंपाउंड दिए हैं आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उनमें इनमें से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है तो व्हाट यू कैन राइट, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड प्लस NaOH प्लस I2, इट विल गिव येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट। नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल। सपोज हमारा पहला एग्जाम्पल है 1-प्रोपेनॉल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट विल बी मेथ एथ प्रॉप, 1 पे OH लगा दिया, बाकी हम फिल करेंगे H से, CH3 CH2 CH2। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो इसमें क्या है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है। नाउ लेट अस ड्रॉ द सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज 2-प्रोपेनॉल। सो व्हाट आई विल डू, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर मेथ एथ प्रॉप, 2 पे मुझे क्या लगाना है, OH ग्रुप लगाना है, रेस्ट आई कैन फिल विद हाइड्रोजन, सो CH3 CH3। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, CH3 CHOH, विच इज व्हाट, मिथाइल कार्बिनॉल ग्रुप। तो आपका ये जो 2-प्रोपेनॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और 1-प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं दैट 1-प्रोपेनॉल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड 2-प्रोपेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बट इट इज बेटर टू राइट डाउन व्हाट, दैट 1-प्रोपेनॉल प्लस NaOH प्लस I2, no yellow PPT of iodoform, but 2-propanol plus NaOH plus I2, what we will get, yellow PPT of iodoform. Now let us see more examples because काफी बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं. Okay children, now suppose the next example is methanol and ethanol.
मेथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3OH। एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3CH2OH। अब अगेन अगर आप आइडेंटिफाई करें, इसमें वो ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन इसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। सो what is there? That it will give, ethanol will give iodoform test but methanol will not give iodoform test. Now see next हमारे पास जो ग्रुप है which is एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। आपको पता होना चाहिए एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज अवर एसिटोफिनोन, C++OCH3। और बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर कैसा है? 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड हैं CO से। ये क्या है? बेंजोफिनोन। नाउ व्हाट विल हैपन हियर? COCH3 methyl ketonic group is present, so this will give iodoform test, this will not give iodoform test. नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है पेंटेन 2-on। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं देन यू विल गेट व्हाट? कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। तो ये क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन पेंटेन 3-on आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ओके, इट इज एथेनॉल और प्रोपेनॉल ले सकते हैं हम, ऑल भी ले सकते हैं। वैसे इसमें क्या होगा? इसमें भी OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट अगर ये ऑल है तो। एथेनॉल और प्रोपेनॉल है, ओके इसमें क्या है? OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। इसका स्ट्रक्चर हमने यहां भी देखा था, CH3CH2OH। ओके, ये ऑल है, अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। और इसमें OH ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन, तो ये टेस्ट नहीं देगा। और टेस्ट लिखने का क्या तरीका है? दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। सपोज आपको इस केस में लिखना है, व्हाट यू विल राइट? पेंटेन 2-on प्लस NaOH प्लस I2 येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म ऑब्टेन, एंड पेंटेन 3-on प्लस NaOH प्लस I2 नो येलो PPT। Okay, now to summarize this iodoform test, I will tell you again all the compounds which give this test, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, because it is asked again and again। तो बच्चे CH3COCH3 ये क्या है? एसीटोन या प्रोपेनॉन, ये टेस्ट देगा। ऐसे ही CH3COCH2CH3 अगर हम चेन इंक्रीज करें तो CH3COCH2CH2CH3 हम चेन कितनी भी इंक्रीज कर दें लेकिन ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या मिलेगा? हमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया एसिटोफिनोन, आपको याद रखना है दैट एसिटोफिनोन इज व्हाट? COCH3, ये टेस्ट देगा। ऐसे ही एसिटल्डिहाइड CH3 C++OH, दिस इज व्हाट? एसिटल्डिहाइड, ये टेस्ट देगा। और अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो CH3CH2OH ये टेस्ट देगा। ऐसे ही CH3CHOH, CH3 प्रोपेन 2-ऑल भी ये वाला टेस्ट देगा। इन सब में आपको क्या याद रखना है? OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन। ओके, तो आई थिंक अब आपका आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से कंपाउंड्स हमें देते हैं, मिथाइल कीटोन वाले और मिथाइल कार्बोनिल। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एल्डिहाइड्स। ओके चिल्ड्रन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड्स है। टू स्टार्ट एल्डिहाइड्स, सी बच्चे अगर मैं एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की बात करूं तो ये 2 टेस्ट देते हैं, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग्स टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में आप क्या लिखेंगे? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। फेलिंग्स टेस्ट में आप क्या लिखेंगे? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड।
ये आपको याद रखना है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स दो टेस्ट देते हैं, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। ओके, और अगर मुझे इसको एरोमेटिक एल्डिहाइड से कंपेयर करना है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड खाली टॉलेंस टेस्ट देते हैं, फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है। और कीटोन्स क्या है, कीटोन्स ये दोनों टेस्ट नहीं देते, ना ही टॉलेंस टेस्ट और ना ही फेलिंग्स टेस्ट। अब सपोज अगर मैं एग्जांपल इनके देखूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, फर्स्ट वाज बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अगर मेरे पास ये दो कंपाउंड्स हैं तो मैं कौन सा टेस्ट लूंगी, फेलिंग्स टेस्ट। वाई, क्योंकि ये क्या है, एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक है तो मैं क्या लूंगी, फेलिंग्स टेस्ट। ये टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, लेकिन एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। ओके, नाउ सपोज मेरे पास जो सेकंड है एग्जांपल, उसमें क्या क्या है, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। अब बच्चे ये एल्डिहाइड है और ये एसीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन में हम कोई भी एक टेस्ट ले सकते हैं, इसमें हम टॉलेंस टेस्ट भी ले सकते हैं और फेलिंग्स टेस्ट भी। तो एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा और कीटोन नहीं देगा। तो सिंपली अगर आपको टॉलेंस टेस्ट लिखना है, व्हाट यू विल राइट, बेंजल्डिहाइड प्लस टॉलेंस रिएजेंट, फिर आप लिखोगे सिल्वर मिरर फॉर्म्ड, और एसीटोन प्लस टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर नॉट फॉर्म्ड। ऐसे ही अगर मुझे इसमें फेलिंग्स टेस्ट लिखना है तो फेलिंग्स टेस्ट में इनफैक्ट दो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, जिनको हम इक्विमोलर मिक्सचर में मिक्स करते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। तो इसमें क्या लिखोगे, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट। सो फॉर बेंजल्डिहाइड व्हाट यू विल राइट, okay, benzaldehyde is an aromatic, so it will not give फेलिंग्स टेस्ट। सो इस केस में आप टॉलेंस ही ले सकते हैं। वैसे फेलिंग्स टेस्ट में क्या आता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अब इसमें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच गिव्स फेलिंग्स टेस्ट। ओके, ये आप याद रख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड विच गिव्स फेलिंग्स टेस्ट। ओके चिल्ड्रन, तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड एलिफेटिक दोनों टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक खाली टॉलेंस टेस्ट देगा, और कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट ले सकते हैं। कीटोन्स ना ही फेलिंग्स टेस्ट देते हैं ना ही टॉलेंस टेस्ट देते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन। नाउ आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज एसिड, और एसिड के केस में हम कौन सा टेस्ट ले सकते हैं, NaHCO3 टेस्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें आपको क्या लिखना है, when we add NaHCO3 to an acid, what we see is brisk effervescence of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे अगर कहीं भी एक एसिड दिया है और दूसरा कोई भी कंपाउंड है तो आप ये वाला टेस्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, इस केस में मैं दो टेस्ट लिख सकती हूँ। सपोज अगर मैं लिखूं बेंजोइक एसिड प्लस NaHCO3, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 इज ऑब्जर्व्ड, लेकिन फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा। और ऐसे ही हमने फिनॉल में पढ़ा था न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जो फिनॉल देगा और ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन है एसिटिक एसिड एंड एसीटोन के बीच डिस्टिंग्विश करना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एसिटिक एसिड विल गिव NaHCO3 टेस्ट बट एसीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट। ओके, so this was about acid. Now let us see our next compound, which are amines. Okay children, so this is our last compound, amines. amines में बच्चे जो पहला टेस्ट हम देखेंगे दैट इज कार्बिल एमीन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट कौन देते हैं, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन। ओके, इस टेस्ट में क्या करेंगे, आर या AR एरोमेटिक भी देते हैं, 1 डिग्री है तो यहाँ क्या आएगा NH2। इसका रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ओके, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब क्या बनेगा, RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड। और ये जो कंपाउंड है इसकी स्मेल कैसे होती है, फोल स्मेल होती है, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, नाउ सपोज अगर जो हमें ग्रुप दिए हैं दैट इज मिथाइल एमीन एंड डाई मिथाइल एमीन,
तो अगर आप मिथाइल एमीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखेंगे वो 1 डिग्री एमीन है, और डाई मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो 2 डिग्री एमीन है। तो ये 1 डिग्री एमीन क्या देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, लेकिन 2 डिग्री एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। ओके चिल्ड्रन। और सपोज मेरे पास अगर है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। अब एनिलीन क्या है, 1 डिग्री है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये एन मिथाइल 2 डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, सो ये एनिलीन क्या देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, और एन मिथाइल एनिलीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो कैसे आप लिख सकते हैं, एनिलीन प्लस CHCl3 plus KOH, then what will be formed, isocyanide will be formed which will have a foul smell. But in case of 2 degree this test will not be given. You can write down no reaction. ओके आप एन मिथाइल एनिलीन प्लस CHCl3 प्लस QH लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, नो रिएक्शन। आपका आंसर सफिशियंट है। नाउ लेट अस सी वन मोर टेस्ट फॉर एरोमेटिक एमीन्स। अब एरोमेटिक एमीन्स एक और टेस्ट देते हैं विच इज नोन एज एजोडाई टेस्ट। ओके, इसमें क्या होगा, ArNH2 हम क्या करेंगे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करेंगे, और ये आपको पता है HNO2 की प्रेजेंस में होती है और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस होता है। बनता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इसमें अगर हम बीटा नेप्थॉल ऐड करें तो हमें क्या मिलती है, ऑरेंज डाई मिलती है। तो सपोज अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें इथाइल एमीन और एनिलीन लिखा है, सो व्हाट यू कैन राइट डाउन, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इथाइल एमीन क्या है, एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक एनिलीन कौन सा टेस्ट देगा, एजोडाई टेस्ट देगा, और इथाइल एमीन ये टेस्ट नहीं देगा। ऐसे ही अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें बेंजाइल एमीन है, अब बेंजाइल एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका CH2NH2 इज बेंजाइल एमीन, और ये कैसा एमीन है, एलिफेटिक है, और आपका जो एनिलीन है वो क्या है, एरोमेटिक है। तो कौन सा टेस्ट आप लिख सकते हैं, एजोडाई टेस्ट। एनिलीन देगा, ऑरेंज डाई बनाएगा, लेकिन बेंजाइल एमीन ये टेस्ट नहीं देगा। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट टेस्ट विच इज हिंसबर्ग्स टेस्ट। ओके, हिंसबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। नाउ चिल्ड्रन, ये किस लिए यूज होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जो याद रखना है, 1 डिग्री में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सोल्यूबल इन एल्कली, 2 डिग्री एमीन का जो प्रोडक्ट बनता है इनसोल्यूबल इन एल्कली होता है, और 3 डिग्री नो रिएक्शन। तो अगर मेरे पास ये दो कंपाउंड है CH3 होल ट्वाइस NH एंड CH3 होल थ्राइस NH, सो अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये हमारा क्या है, 2 डिग्री एमीन है, और ये हमारा 3 डिग्री एमीन है, ये H नहीं होगा, ये 3 डिग्री एमीन है। तो चिल्ड्रन व्हाट यू कैन राइट दैट दिस प्लस हिंसबर्ग्स रिएजेंट which is C6H5SO2Cl, this plus C6H5SO2Cl, then what you can write that product formed is insoluble in alkali, but since this is 3 degree it will not react, so what you can write, this plus C6H5SO2Cl, इसके सामने आप क्या लिख सकते हैं, no reaction। ओके तो बच्चे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखें, इसमें सारे आपके टेस्ट और सारे कंपाउंड्स कवर हो गए हैं विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम लास्ट 10 years बोर्ड एग्जाम्स, और आप डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।